क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम है RSCET एग्जाम 21 फरवरी 2021 को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में फ्रेंड्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से आपके सामने कि डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके पास बाइनरी, दूसरा ऑप्शन है डेसिमल, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टल और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आपको राइट आंसर याद रखना है बाइनरी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कथन देखना है जो असत्य हो, जो सही नहीं हो। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, डेटा प्रोसेस करने संबंधित निर्देश कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। और फ्रेंड चौथा ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क वर्तमान हाईडेफ मानक ऑप्टिकल डिस्क है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि एक कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सीमित होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंप्यूटर स्टोरेज की क्षमता असीमित होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया गया था तो किस पीढ़ी में किया गया था। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी और तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर को कब प्रस्तुत किया गया था, कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेस का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राइमरी का उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी का उदाहरण है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, USB ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है रैम, रोम या पीरोम और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है CD, DVD या DVD/RW। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, रोम और पीरोम। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, अगर पूछे कि प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है रैम, रोम, पीरोम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CPU के मुख्य दो कंपोनेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि CPU के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड ALU और चौथा ऑप्शन है ALU एंड बस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि CPU के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, CPU के मुख्य कंपोनेंट एक तो होता है ALU एंड सेकंड होता है CU। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पूछे कि ALU और CU की फुल फॉर्म, तो फ्रेंड्स ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU की पूछे तो होती है कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में सही निर्देश नहीं है। फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में सही नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट बैंकिंग और चौथा ऑप्शन है ई बैंकिंग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट बैंकिंग। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है CPU और तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि गणना से संबंधित आपको कभी पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है और कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अंदर से बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो माउस के द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है ड्रैग करना, दूसरा ऑप्शन है सिंगल क्लिक एंड तीसरा ऑप्शन है डबल क्लिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि माउस के द्वारा सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है और ड्रैग करना भी होता है और फ्रेंड्स आगे ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तकनीकी जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक तकनीक जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स। फ्रेंड्स अगर एग्जाम में पूछे तो आप इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है रोबोटिक्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि ताप, दबाव और गति आदि के संकेतों पर जो कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। फ्रेंड्स अगर आपको गणना से संबंधित पूछे तो वहाँ पे आपका होगा डिजिटल कंप्यूटर। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रोटोकॉल है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है TCP, दूसरा ऑप्शन है HTTP और तीसरा ऑप्शन है FTP और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है अनेक पेजों का समूह, एक पेज, 10 पेजों का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये पता होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनेक पेजों का समूह। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूसी वेब, दूसरा ऑप्शन है HTTPS और चौथा ऑप्शन है JDBC और चौथा ऑप्शन है URL। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर होगा HTTPS। फ्रेंड्स अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है, इसे खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ब्राउजर स्टेटस बार, सेकंड ऑप्शन है एड्रेस बार, तीसरा ऑप्शन है मेन्यू बार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि वो एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, दूसरा ऑप्शन है इंट्रानेट किसी भी संगठन या व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट वैन का उदाहरण है जबकि इंट्रानेट लैन का उदाहरण होता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ये सभी जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन वो सभी राइट है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा आ जाए। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है अल्टा विस्टा और तीसरा ऑप्शन है याहू और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगर सर्च इंजन पूछे तो गूगल होता है, याहू होता है, बिंग है, अल्ट्रा विस्टा। फ्रेंड्स अगर गूगल क्रोम पूछे तो फ्रेंड्स वो एक वेब ब्राउजर होता है। तो फ्रेंड्स इस दोनों के बदले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के वास्तविक खोजकर्ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब के वास्तविक खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है टिम बर्नर्ली। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है विंडोज 10, दूसरा ऑप्शन है मैक OS, तीसरा ऑप्शन है लाइनक्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि सभी जो है ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड्रॉइड। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज का प्रोग्राम फाइलों को व्यवस्थित करने के काम आता है। पहला ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर, सेकंड ऑप्शन है विंडोज एसेसरीज, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और चौथा ऑप्शन है विंडोज कंट्रोल पैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि विंडोज 10 में किसके द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्निपिंग टूल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर, मेमो, टर्म पेपर, रिपोर्ट तथा कॉन्ट्रैक्ट आदि सभी किसके उदाहरण हैं? फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मेन्यूज, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट और तीसरा ऑप्शन है मॉडल्स और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि जो लेटर है, मेमो है, रिपोर्ट है, वो आप एमएस वर्ड के दौरान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एमएस वर्ड में बनी फाइल है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में रिबन किस श्रृंखला से बने होते हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है कि रिबन किस श्रृंखला से बने होते हैं। पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा ऑप्शन है विंडोज, तीसरा ऑप्शन है टैब्स और चौथा ऑप्शन है डोर्स। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है कि टैब से मिलकर रिबन बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टैब्स। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलमों की अधिकतम संख्या हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट में आप जब टेबल इंसर्ट करते हो तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर है 63। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोटोपैड। बाकी सभी फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं पब्लिशर 2010 होता है, इन्फोपैड 2010 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोपैड 2010। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप सेट करने के लिए अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि ड्रॉप कैप जो अक्षर को बड़ा करता है उसके लिए कितनी लाइन हो सकती है अधिकतम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 लाइन होती है, उसके अंदर आप ड्रॉप कैप को सेट कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करैक्टर को सुपरस्क्रिप्ट करने का अर्थ है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट से पूछा जा सकता है, सबस्क्राइब्ड है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है लाइनों से आगे ले जाना, दूसरा ऑप्शन है लाइन से पीछे ले जाना, तीसरा ऑप्शन है लाइनों से ऊपर ले जाना और चौथा ऑप्शन है लाइनों से नीचे ले जाना। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइनों से ऊपर ले जाना। अगर फ्रेंड्स सबस्क्रिप्ट का पूछे तो उसका होगा लाइनों से नीचे ले जाना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हेडर, दूसरा ऑप्शन है फुटर, तीसरा ऑप्शन है फुटनोट और चौथा ऑप्शन है एंडनोट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटनोट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को ये पता होगा कि अगर बाई तरफ से आपको कोई डिलीट करना है, अक्षर मिटाना है, तो आप किस की का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा ऑप्शन है एंटर, तीसरा ऑप्शन है बैक स्पेस और चौथा ऑप्शन है स्पेस बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। फ्रेंड्स बैक स्पेस के द्वारा आप बाई ओर के कैरेक्टर को मिटा सकते हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है माउस पॉइंट किस के आकार का हो जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है पेन ब्रश, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, चौथा ऑप्शन है एरो, तीसरा ऑप्शन है एरो और चौथा ऑप्शन है
चतुष्कोणीय एरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंट ब्रश। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर जो शब्दों के मध्य स्पेस को स्वतः ही एडजस्ट करता है जिससे सभी शब्द एक समान स्पेस में प्रदर्शित हो। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है स्नेशिंग, दूसरा ऑप्शन है कर्निंग, तीसरा ऑप्शन है स्केलिंग एंड चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्निंग। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि एक सेल को कई सेलों में अगर विभाजित करना है तो आप किसका उपयोग करोगे। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मर्ज सेल, दूसरा ऑप्शन है स्प्लाइट टेबल और तीसरा ऑप्शन है स्प्लाइट सेल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लाइट सेल। फ्रेंड्स आपको याद रखना इसका राइट आंसर है स्प्लाइट सेल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल में एंटर किए गए नंबर तथा फॉर्मूले कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूमेरिकल एंट्रीज, दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्शन, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट एंड चौथा ऑप्शन है लेबल्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है इसका राइट आंसर है लेबल्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई शीट इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई शीट इंसर्ट करवानी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये मॉडल पेपर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो ला सके और आपके एग्जाम में हेल्प हो सके।